ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है ना, वो एक पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है। और ये पावरफुल क्यों होता है? क्योंकि ये यूज़ करता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बीम को इस्तेमाल करता है इंस्टेंट ऑफ लाइट टू विजुअलाइज एक्सट्रीमली स्मॉल स्ट्रक्चर्स सच एज सेल्स, ऑर्गेनल्स, वायरस एंड इवन मॉलिक्यूल। प्रिंसिपल TEM वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट ए बीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इज़ पास्ड थ्रू वेरी थिन स्पेसिमेन। ये इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि एक बहुत ही हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा थिन स्पेसिमेन से क्या होता है, पास होता है। डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पेसिमेन स्कैटर इलेक्ट्रॉन डिफरेंटली। डिफरेंट पार्ट जो होते हैं स्पेसिमेन के वो क्या करते हैं, डिफरेंट स्कैटर इलेक्ट्रॉन डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन फॉर्म एन इमेज, द ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन फॉर्म एन इमेज। जो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या बनाएगा, एक इमेज बनाएगा। ठीक है, तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल क्या होता है? तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि एक बीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो होती है वो पास होती है। ए बीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इज पास्ड थ्रू वेरी थिन स्पेसिमेन। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा थिन स्पेसिमेन से क्या होता है, पास होता है। डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पेसिमेन स्कैटर इलेक्ट्रॉन डिफरेंटली। जो डिफरेंट पार्ट होते हैं स्पेसिमेन के वो क्या करते हैं, स्कैटर इलेक्ट्रॉन डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। द ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन फॉर्म एन इमेज। अब जो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा। डेंसर रीजन जो होगा उसमें कुछ ही इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या होगा, डार्क होगा। और लेस डेंसर रीजन जो होगा उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या होगा, अपीयर लाइट। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ TEM। अब जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? तो पहले यहाँ पर क्या होता है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए पहले यहाँ पर क्या होता है, कैथोड। कैथोड किसका बना होता है, टंगस्टन फिलामेंट का बना आता है। इसको हीट किया जाता है तो इससे क्या रिलीज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एनोड। इसके बाद दूसरा आपका क्या होता है, एनोड। एनोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है दैट एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पर जो वोल्टेज यूज़ होता है वो 50 kV to 100 kV होता है। प्रोड्यूस अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बीम। इसके बाद होता है कंडेंसर लेंस सिस्टम। इसके बाद क्या आता है, कंडेंसर लेंस सिस्टम आता है। ये क्या होता है, बिलो द इलेक्ट्रॉन गन। ये इलेक्ट्रॉन गन के नीचे होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, फोकस एंड कंट्रोल। या तो फोकस करो या क्या करो, कंट्रोल करो। तो यहाँ पर जो कंडेंसर लेंस फर्स्ट होता है ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंडेंसर लेंस सेकंड क्या होता है, ये फोकस करता है। कंडेंसर अपर्चर, ये क्या होता है, स्मॉल होल दैट रिमूव स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है, स्मॉल होल होता है जो कि स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है और कॉन्ट्रास्ट को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। तो अगर हम कंडेंसर लेंस की बात करें तो यहाँ पर कंडेंसर लेंस फर्स्ट होता है, कंडेंसर लेंस सेकंड होता है, कंडेंसर अपर्चर होता है। कंडेंसर लेंस फर्स्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंडेंसर लेंस सेकंड क्या करता है, जो बीम होती है उसको फोकस करता है। उसके बाद जो कंडेंसर अपर्चर होता है एक स्मॉल होल होता है जो कि क्या करता है, रिमूव स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, इम्प्रूव्स कॉन्ट्रास्ट, मेड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट नॉट ग्लास लाइक लाइट माइक्रोस्कोप। स्पेसिमेन चैम्बर में एक स्पेसिमेन स्टेज होती है। इसमें क्या करते हैं, होल्ड्स द स्पेसिमेन इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। स्पेसिमेन चैम्बर क्या करता है, जो स्पेसिमेन होता है उसको इलेक्ट्रॉन बीम के रास्ते पर क्या कर देता है, होल्ड करता है। जैसे इधर से क्या आ रही है, इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, तो अब इलेक्ट्रॉन बीम के रास्ते पे ही किसको होल्ड कर देगा, स्पेसिमेन को। किसको होल्ड कर देगा, स्पेसिमेन को। ठीक है, और मस्ट बी अल्ट्रा थिन। और जो आपका स्पेसिमेन होना चाहिए ना वो भी क्या होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। और वो कितना होना चाहिए, 50 से 100 नैनोमीटर होना चाहिए। और ये माउंटेड ऑन अ मेटल ग्रिड। ये किस पर माउंटेड होता है, मेटल ग्रिड पर माउंटेन होता है। स्पेशल कंडीशन, प्लेस्ड इन हाई वैक्यूम। इसको क्या होते हैं, हाई वैक्यूम में प्लेस करते हैं। ऑफन स्टेन्ड विद हैवी मेटल लाइक ऑस्मियम। और इसको एक हैवी मेटल जैसे कि ऑस्मियम से क्या करते हैं, स्टेंड करते हैं। यानी स्पेसिमेन चैम्बर क्या करता है, स्पेसिमेन को इलेक्ट्रॉन के रास्ते पर क्या करता है, प्लेस कर देता है। अभी जो स्पेसिमेन चैम्बर होना चाहिए ना ये भी बहुत ज़्यादा थिन होना चाहिए। और ये क्या होना चाहिए, माउंटेड ऑन अ मेटल ग्रिड। और मेटल ग्रिड पर क्या होना चाहिए, माउंटेड होना चाहिए। स्पेशल कंडीशन, प्रोड्यूस इन हाई वैक्यूम। ये क्या होता है, हाई वैक्यूम में प्रोड्यूस होता है। ऑफन स्टेन्ड विद हैवी मेटल। और ये हैवी मेटल से स्टेन्ड होता है जैसे कि ऑस्मियम। ऑब्जेक्टिव लेंस सिस्टम, ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लोकेटेड जस्ट बिलो द स्पेसिमेन। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस के बने होते हैं। ऑब्जेक्टिव अपर्चर क्या करता है, ब्लॉक हाईली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, हाईली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। और कॉन्ट्रास्ट को क्या करता है, इन्हेंस करता है। दिस लेंस डिटरमाइन द रिजोल्यूशन ऑफ TEM। ये क्या करता है, रिजोल्यूशन ऑफ TEM को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है ना वो क्या होता है, स्पेसिमेन से नीचे होता है। इसके कंपोनेंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव अपर्चर। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस का बना होता है। इसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव अपर्चर। ये क्या करता है, ब्लॉक हाईली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, हाईली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को ब्लॉक कर देता है, इनहेंस कॉन्ट्रास्ट। दिस लेंस डिटरमाइन द रिजोल्यूशन ऑफ TEM। ये क्या करता है, TEM के रिजोल्यूशन को डिटरमाइन करता है।
फिर इंटरमीडिएट लेंस फर्दर मैग्नीफाइज द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, हेल्प्स इन स्विचिंग बिटवीन इमेज मोड और डिफ्रैक्शन मोड। ये क्या करता है, इमेज मोड और डिफ्रैक्शन मोड में मदद करता है। प्रोजेक्टर लेंस क्या करता है, प्रोवाइड फाइनल मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज, प्रोड्यूस इनलार्ज इमेज। फिर इमेजिंग सिस्टम, यहाँ पर फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है, ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक इट, ये ग्लो करती है जब इससे इलेक्ट्रॉन पास होता है। और कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन इनटू विजिबल इमेज, कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन इमेज इनटू विजिबल इमेज।